नमस्कार। आज हमारे पास है 1 अक्टूबर 2025 की मुरली के कुछ अंश। ये एक, आप कह सकते हैं, आध्यात्मिक टेक्स्ट है। इसमें फोकस आत्मज्ञान, परमात्मा की याद और दुनिया के टाइम साइकिल पर है। और इसका लक्ष्य बताया गया है पवित्रता और एक ऊंचा आध्यात्मिक पद पाना। ऊपरी तौर पर तो ये बातें कई जगहों पर मिलती हैं, पर यहाँ कुछ खास लग रहा है। तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि इसका जो सेंट्रल मैसेज है वो क्या है, इसे कैसे रखा गया है। बिल्कुल। सार में देखें तो ये टेक्स्ट कहता है कि भाई खुद को शरीर मत समझो, आत्मा समझो, और फिर उस आत्मा का कनेक्शन जोड़ो एक सुप्रीम पावर से, जिसे यहाँ बाप कहा गया है, परमपिता। और ये सब एक खास नजरिए से देखना है कि समय सीधा नहीं चलता, एक चक्र में घूमता है। दुनिया बदलती है, आत्माएं अपना पार्ट बजाती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल सलाह भी है, जैसे पोता मेल रखना, अपनी आध्यात्मिक डायरी। हाँ, ये पोता मैल वाली बात रोचक है, पर पहले याद वाले हिस्से को देखते हैं। टेक्स्ट बार बार बहुत जोर देकर कहता है कि बाप को याद करो। आखिर इस याद में ऐसा क्या है? मतलब इसे इतना जरूरी क्यों माना गया है? सोर्स के हिसाब से ये कोई मामूली बात नहीं, ये मुख्य साधना है। जब आप खुद को आत्मा समझकर उस परमपिता को याद करते हैं ना, तो उसके कई फायदे बताए गए हैं। पहला तो अंदरूनी शक्ति मिलती है, एक तरह की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। अच्छा। दूसरा, कहते हैं कि इससे पिछले जन्मों के जो बुरे कर्म हैं, उनका बोझ हल्का होता है या कट जाता है। उसके लिए शब्द है विकर्म विनाश। विकर्म विनाश, जैसे कोई पुराना हिसाब चुकता हो रहा हो। हाँ, कुछ वैसा ही। और तीसरा, इससे एक ऐसी खुशी मिलती है जो बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है, अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख, ये सुनने में गहरा है। क्या टेक्स्ट बताता है कि ये दुनियावी खुशी से कैसे अलग है? जैसे कोई अच्छी चीज मिल गई या कहीं घूम आए, क्या ये ज्यादा परमानेंट है? हाँ, जोर इसी पर है। देखिए, दुनिया के सुख तो आते जाते रहते हैं, वो चीजों पर, लोगों पर, हालात पर डिपेंड करते हैं। अतीन्द्रिय सुख को अंदरूनी माना गया है, आत्मा का अपना गुण जो परमात्मा से जुड़ने पर जागता है। बाहर क्या हो रहा है उसे फर्क नहीं पड़ता। इसकी तुलना सोच में सांसारिक रिश्तों की याद से भी की है, जैसे कोई अपने पिता को या पत्नी को याद करता है। पर यहां मकसद और अनुभव का लेवल बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, ये आत्मा की शुद्धि और शक्ति के लिए है। और इसी याद को ट्रैक करने के लिए वो प्रैक्टिकल सलाह है। डायरी रखो, कितना समय याद किया उसका हिसाब रखो, पोता मेल निकालो। ये बात थोड़ी अनोखी लगी कि अगर चार्ट में याद कम हो तो लज्जा यानी शर्म महसूस होनी चाहिए। ये तो बड़ा डिसिप्लिन वाला अप्रोच है। बिल्कुल। और ये सीधे जुड़ता है पुरुषार्थ से, यानी सचेत कोशिश। टेक्स्ट कहता है कि याद रखना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि माया है। माया यानी दुनिया का आकर्षण। हाँ, या अज्ञान कह लीजिए, वो हमें भटकाती है, बुला देती है। तो ये चार्ट या डायरी एक टूल है, खुद को चेक करने का, अपनी प्रोग्रेस नापने का और उस भटकाव से लड़ने का। और वो जो लज्जा की बात है, वो शायद सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए एक इंटरनल मोटिवेशन है, दूसरों के सामने शर्मिंदगी नहीं। अच्छा। यहां तक कि सुझाव है कि रोज के काम से टाइम निकालो, एकांत में जाओ, किसी बाग में बैठो और सीधे बाप से बातें करो। एकांत और आंतरिक संवाद, ये तो कई मेडिटेशन प्रैक्टिसेस में है। लेकिन ये टेक्स्ट अपने ज्ञान को, मतलब इस रूहानी ज्ञान को, पारंपरिक शास्त्रों या पूजा पाठ से अलग कैसे बताता है? इसकी खासियत क्या है? देखिए, इसकी खासियत 2-3 बातों पर टिकी है। पहला, सोर्स का दावा है कि यह ज्ञान सीधा परमपिता परमात्मा से मिलता है, किसी इंसान या शास्त्र के जरिए नहीं। सीधा परमात्मा से? हाँ। दूसरा, ये ज्ञान एक खास समय पर ही मिलता है, संगम युग, जब पुरानी दुनिया खत्म हो रही है और नई दुनिया शुरू होने वाली है, वो संधि काल। युगों का संगम। बिल्कुल। और तीसरा, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा कौन है, और ये दुनिया का पूरा ड्रामा कैसे चलता है, शुरू से आखिर तक का राज। तो एक तरह से ये कोई कॉस्मिक ब्लूप्रिंट जैसा हुआ? हाँ, कह सकते हैं। इसकी तुलना की गई है भक्ति मार्ग के कर्मकांडों और शास्त्रों से, जिन्हें टेक्स्ट में मतलब पूरा सच्चा ज्ञान नहीं माना गया है, शायद एक शुरुआती रास्ता। यहां परमात्मा को सिर्फ एक शक्ति नहीं, बल्कि रचता यानी क्रिएटर, और नॉलेजफुल यानी सारे ज्ञान का सागर बताया गया है। यहाँ एक बहुत ही, कहना चाहिए, मजबूत दावा किया गया है। टेक्स्ट कहता है कि परमात्मा को ना जानना या गलत जानना दुनिया की नंबर 1 भूल है,
और इसी भूल के कारण लोग कहते हैं कि कण कण में भगवान है या सब भगवान के रूप है। इस पर सोर्स क्या कहता है? हाँ, इस पर विस्तार से बात है। टेक्स्ट इस आइडिया को बिल्कुल खारिज करता है कि सब कुछ या सब लोग भगवान हैं। नहीं, वो कहता है ईश्वर एक है, निराकार है और सभी आत्माओं का पिता है। सब आत्माओं का बाप एक ही है। तो फिर ये जो कण कण में भगवान दली दात है, वो सर्वव्यापी वाली धारणा है, जबकि ये टेक्स्ट ईश्वर को सर्वोच्च लोक परमधाम का वासी बताता है, जो सृष्टि में आते हैं, अवतरित होते हैं। जी। कब और क्यों? सोर्स के मुताबिक वो आते हैं इसी खास समय पे, संगम युग में, और उनका मकसद है पुरानी गिरी हुई दुनिया का विनाश कराना और नई पावन दुनिया, जिसे नई सृष्टि या सतयुग कहते हैं, उसकी स्थापना करना। अच्छा, विनाश और स्थापना। हाँ, वो ज्ञान देकर आत्माओं को पवित्र बनने का तरीका सिखाते हैं ताकि वो नई दुनिया के लायक बने। इसे समझाने के लिए शायद किसी विजुअल एड जैसे गीता का भगवान कौन नाम के चित्र का भी जिक्र है टेक्स्ट में। वो शायद इस थियोलॉजी को और साफ करता होगा। चलिए, अब टाइम साइकिल वाले हिस्से पर आते हैं। 5000 साल का चक्र और 84 जन्मों की बात। समय का ये गोल घूमने वाला नजरिया, ये इस मैसेज में कैसे फिट होता है? हमारी जो आम समझ है समय की, उससे तो ये बहुत अलग है। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। टेक्स्ट कहता है कि ये पूरी दुनिया का इतिहास है ना, ये ड्रामा हर 5000 साल में हूबहू बिल्कुल एक्यूरेट रिपीट होता है। हर 5000 साल में सेम टू सेम। हाँ, बिल्कुल। कोई फर्क नहीं। ये चक्र शुरू होता है सतयुग यानी गोल्डन एज से, जहां देवी देवता होते हैं, लक्ष्मी नारायण जैसे, सब कुछ बेस्ट। फिर धीरे धीरे आत्मा की पावर कम होती है। दुनिया त्रेता युग, फिर द्वापर युग से गुजरते हुए कलयुग यानी आयरन एज तक पहुंच जाती है, जो सबसे घिरी हुई स्टेज है। और फिर क्या ये अंत है? नहीं, कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच का जो समय है, वही संगम युग है, जब परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं और दुनिया रिन्यू होती है। और ये 5000 साल का साइकिल शास्त्रों में जो लाखों साल की युग बताए हैं, उससे बिल्कुल अलग है। टेक्स्ट उन लाखों साल वाली बात को सही नहीं मानता। अच्छा। तो इस 5000 साल के चक्र को और इसके रिपीट होने को समझना बहुत जरूरी माना गया है, क्योंकि इसी से आत्मा को पता चलता है कि अभी हम कहाँ हैं और जाना कहाँ है। यानी एक तरह की कॉस्मिक ऋणीर है, जो बताती है कि अभी क्या बचा है और आगे क्या आने वाला है। और लक्ष्य है बदलना, विषय सागर से क्षीर सागर में जाना, मतलब विकारों और दुखों की दुनिया से निकलकर पवित्रता और सुख की दुनिया में इंसानों से देवता बनना। बिल्कुल। और इसके लिए कुछ इंटरेस्टिंग मिसालें दी हैं, जैसे सर्प और कछुए का मिसाल। सर्प और कछुआ, उसका क्या मतलब? शायद सर्प का मतलब है पुरानी खाल उतारना, यानी पुराने संस्कार छोड़ना, और कछुआ जैसे अपनी इंद्रियों को बाहर से समेटकर अंदर कर लेता है, वैसे करना। कंट्रोल करना। हाँ, एक और बड़ी पावरफुल मिसाल है भृंगी कीड़े की। भृंगी कीड़ा? हाँ, कहते हैं वो दूसरे कीड़े को भुन-भुन करके अपने जैसा बना देती है। तो टेक्स्ट कहता है कि ये ज्ञान भी कीड़े जैसे मनुष्यों को भूं-भूं कर मनुष्य से देवता बनाती हो। अरे, ये सुनने में तो काफी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, भाषा थोड़ी तीखी लग सकती है, पर शायद इसका भाव है कि इस ज्ञान में इतना गहरा बदलाव लाने की ताकत है। ज्ञान तो पहला कदम है, पर असली काम है उसे जीवन में उतारना, और उसका बेस है देही अभिमानी बनना। देही अभिमानी मतलब खुद को ये शरीर ना समझना। मैं एक आत्मा हूं, एक ज्योति बिंदु, इस स्मृति में टिकना। टेक्स्ट के मुताबिक सतयुग के देवता नेचुरली देही अभिमानी होते हैं, इसीलिए उनमें कोई बुराई, कोई विकार नहीं होता, काम, क्रोध, लोभ, ये सब। अच्छा। अभी संगम युग में जो मुख्य लड़ाई है वो इसी की है, देह अभिमान यानी शरीर होने का एहसास, और आत्माभिमान यानी आत्मा होने का पक्का निश्चय। माया हमें देह अभिमान में खींचती है और पुरुषार्थ है आत्माभिमानी स्थिति में टिकना। तो ये रास्ता सिर्फ ज्ञान का नहीं, बल्कि अभ्यास और मेहनत का भी है। टेक्स्ट में मुश्किलों, तूफान और लगातार कोशिश, पुरुषार्थ का भी जिक्र है। ये मेहनत किस तरह की है? क्या सिर्फ मेडिटेशन है? मेडिटेशन या याद तो सेंटर में है ही, पर पुरुषार्थ उससे ज्यादा है। इसमें अपनी कर्मेंद्रियों पर, अपने सेंस ऑर्गन्स पर कंट्रोल पाना शामिल है। खासकर आंखों के लिए क्रिमिनल आंखें जैसा सख्त शब्द यूज हुआ है। क्रिमिनल आंखें? हाँ, शायद इसका इशारा गलत नजरिए या दूसरों में सिर्फ दोष देखने की आदत की तरफ है। इनको ज्ञान के तीसरे नेत्र यानी आत्मिक समझ से सिविल बनाना है, सभ्य, कंट्रोल में, पवित्र। क्रिमिनल से सिविल आंखें, ये तो बड़ा ग्राफिक है। और ये इंद्रियों को कंट्रोल में लाने का तरीका क्या है? तरीका वही है, बाप की याद।
जितना ज्यादा परमात्मा की याद में रहेंगे उतनी कर्मेंद्रियां शीतल और सतोगुणी बनेंगी। शीतल और सतोगुणी। शीतल मतलब शांत, बिना आवेग के। सतोगुणी मतलब पवित्र गुणों से भरी हुई। तो याद सिर्फ मन को शांत नहीं करती, वो आपके व्यवहार को, आपके कर्मों को भी बदलती है। इसी पुरुषार्थ से जुड़ा एक और गुण है जिस पर काफी जोर है, सहन शक्ति। सहन शक्ति। लेकिन इसे मरने या दबने जैसा नहीं बताया गया। कहा गया है दिलों पर स्नेह से जीना। हाँ, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? सहन भी करना है और प्यार से भी जीना है। हाँ, ये समझने वाली बात है। सहन शक्ति का मतलब यहाँ पैसिव हो जाना या कड़वाहट पाल लेना नहीं है। टेक्स्ट कहता है कि सहन करने का फल अविनाशी और मधुर होता है, मीठा होता है। शायद मतलब ये है कि जब हम बाहरी सिचुएशन को या दूसरों के बर्ताव को शांति से, बिना रिएक्ट किए सहन करते हैं, तो हम अपने अंदर की स्थिति को बिगड़ने से बचा लेते हैं। और स्नेह से जीने का मतलब है कि सहन करते हुए भी मन में किसी के लिए नफरत या गुस्सा ना रखें, बल्कि सबके लिए एक प्रेम भरा नजरिया रखें। और इसी सहन शक्ति पर एक वरदान भी आधारित है ना? हाँ, एक वरदान का जिक्र है। उसमें कहा गया है कि चाहे कितना भी विरोध हो, कोई कितना भी बुरा करे, बार बार सहन करना पड़े, तो भी करो। लेकिन तुरंत ये उम्मीद मत रखो कि बदले में कुछ अच्छा होगा या सामने वाला सुधर जाएगा। वो अल्पकाल के फल की भावना छोड़ दो। तो फिर क्या करें? रहम भाव रखो, यानी सामने वाले पर दया करो कि वो बेचारा अज्ञान में ऐसा कर रहा है, और उनकी कमजोरियों को उछालने या उनसे लड़ने के बजाय उन्हें अपने अंदर संभालो। संभालो मतलब नजरअंदाज करो, बड़ा दिल रखो, लेट गो करो। ये तो बहुत ऊंची अवस्था लगती है। रहम रखना और कमजोरियों को संभाल लेना, खासकर जब कोई विरोध कर रहा हो। इसका नतीजा क्या बताया है? बताया है कि ये अभ्यास धीरे धीरे कर्मातीत अवस्था की ओर ले जाता है। कर्मातीत अवस्था? हाँ, वो स्टेज जहां आत्मा कर्मों के अच्छे बुरे फल के चक्कर से, उस बंधन से मुक्त हो जाती है। सुख दुख, मान अपमान का उस पर असर नहीं होता। ये योग की एक तरह से अल्टीमेट स्टेज है। मुख्य बातें सामने आ रही हैं। पहला, खुद को शरीर नहीं आत्मा समझना, ये सबसे जरूरी। हाँ। दूसरा, उस एक परमपिता परमात्मा को लगातार याद करना, जिससे शक्ति भी मिलती है और कर्मों का खाता भी चुकता होता है। बिल्कुल। तीसरा, दुनिया के 5000 साल के चक्र को और उसमें अपने पाठ को समझना कि ये सब रिपीट होता है। सही। और चौथा, इस ज्ञान को जीवन में लाने के लिए कॉन्शियस एफर्ट करना, पुरुषार्थ करना, जिसमें देही अभिमानी बनना और सहन शक्ति जैसे गुण बढ़ाना शामिल है। बिल्कुल सही कहा। और इन सब में वो प्रैक्टिकल बात भी बहुत जरूरी है, अपनी प्रोग्रेस का रिकॉर्ड रखना, चार्ट या डायरी, और रोज की जिंदगी, काम धंधे आदि से टाइम निकाल के भी इस याद के अभ्यास के लिए खास समय निकालना। हाँ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन भी किया है टेक्स्ट में। बाहरी दुनिया की साइंस है जो फिजिकल चीजें बनाती हैं, और ये अंदरूनी साधना है जिससे साइलेंस यानी गहरी शांति मिलती है। आत्मा समझकर बाप को याद करने को ही एक तरह की डेड साइलेंस कहा है। शायद मतलब है दुनिया के शोर से बिल्कुल परे एकदम गहरी अंदरूनी स्थिरता। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में उठता है। ये ज्ञान और योग का अभ्यास ज्यादातर व्यक्तिगत बदलाव पर फोकस करता है, लेकिन सोर्स के आखिर में एक इशारा है कि योग से जो शक्तियां मिलती हैं, उनका इस्तेमाल, योग की शक्तियों का प्रयोग बहुत दयालु भाव से, मर्सी वृत्ति, पूरी दुनिया की सेवा के लिए करना है, खासकर तब जब समय कम हो। ये थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो पर्सनल साधना को ग्लोबल सर्विस से जोड़ता है। तो यहाँ से अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं विचार करने के लिए कि अगर किसी व्यक्ति को या किसी ग्रुप को इस तरह के आध्यात्मिक शक्ति और शांति मिलती है, तो ग्लोबल लेवल पर पूरी दुनिया के भले के लिए उसका दयालुता से उपयोग असल में कैसा दिख सकता है, खासकर तब जब दुनिया में इतनी उथल पुथल हो और जैसा टेक्स्ट कहता है समय कम हो। ये सोचने लायक बात है।